So meditation is also part of the system of Reiki. Reiki is healing yourself, healing other people. बट मिका उसी जो माउंट कुरामा में गए थे वो मेडिटेशन करने के लिए गए थे। तो मेडिटेशन कब करना है? एवरी डे करना है। रेकी कब करना है? हाँ, थोड़ा चक्रास अपने क्लीन क्लीन होने चाहिए, पर अगर आप हेल्दी है तो आपको अपने लिए इतना जरूर नहीं है। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। यू कैन हील अदर पीपल। इफ यू आर नॉट हेल्दी, अगर कुछ हेल्थ का इश्यू है तो आप अपने लिए करो, ठीक हो जाओ, दैट्स फाइन। अगर आपके चक्रस थोड़ा क्लीन कर लो, बैलेंस कर दो, क्योंकि चक्रस इम्बैलेंस हो ही जाते हैं रोज ही। अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव लोगों को मिलते हैं तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हम लोग चक्र क्लेंजिंग रोज करते हैं, है ना। तो वो करना जरूरी है, लेकिन मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप्स, लेकिन हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हमें आ, आ, भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है, वो मेडिटेशन क्या है, वो आत्मक साक्षात्कार की विद्या क्या है? दैट इज बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। इट बिगिंस विद दैट। आप ब्रेथ ब्रेथ को देखो ना। ब्रेथ ब्रेथ इज कनेक्टेड विद योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, एवरीथिंग। जैसे गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग चेंज हो जाता है, टेंशन होता है तो आपका ब्रीदिंग अलग तरह का होता है, शांत होते हो तो आपका ब्रीदिंग एकदम स्लो एंड स्टडी होता है। तो ब्रेथ का अगर अवेयरनेस है तो आप पास्ट में से और फ्यूचर में से प्रेजेंट में आ जाते हो। हमारा माइंड है ना, कभी पास्ट में रहता है, कभी फ्यूचर में रहता है। लेकिन ब्रेथ को आप देखने लगे और उसका ही आनंद लेने लगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, आप देखते गए, तो यू कम इनटू प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट में देयर आर नो थॉट्स। कोई थॉट नहीं होगा, थॉटलेसनेस होगा, मन को शांति मिलती है। आजकल क्या है, लोग सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, मतलब इतना कुछ सोचते हैं ना कि उनका ब्रेन थक जाता है। देयर इज फॉग इन द ब्रेन। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करने को मन नहीं होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, बिकॉज टू मच ऑफ लाइक और मोबाइल भी देखते रहते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ, फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर टेलीग्राम चेक करते हैं, फिर यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, ऐसे करके कितने घंटे उसमें चले जाते हैं। और इतना इंफॉर्मेशन जाता है, माइंड को टाइम ही नहीं रहता है थॉटलेसनेस का। तो दैट्स व्हाई पीपल कैन नॉट स्लीप ऑल्सो, क्योंकि रात को हमें थोड़ा डार्कनेस चाहिए, तब पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा एक्टिव होता है तो नींद आती है। वो आंखों के सामने ब्राइट लाइट रहता है तो नींद भी नहीं आती। इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है आजकल। लोग पिल्स ले रहे हैं, फिर फिर लोग हीलिंग के लिए आते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है, क्या करें। रॉन्ग लाइफस्टाइल। इसीलिए रेकी में हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने जरूरी है। और मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। जैसे ब्रीदिंग के ऊपर, फिर ब्रेथ के ऊपर आपका अवेयरनेस हुआ, आफ्टर सम टाइम यू रीच इनटू अ थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। फिर थॉटलेसनेस आ गया, देन you go deeper into it, and then you can see the connection between the mind and the body and the thoughts and the breath. जैसे ही कोई थॉट आता है, ब्रीदिंग चेंज होता है, बॉडी में सेंसेशन भी चेंज होता है। आपको कुछ थॉट आया कि किसी ने मैं आपका इंसल्ट किया था, तो इमिडिएटली गुस्सा आता है, ब्रीदिंग भी चेंज हो जाता है। और जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना बॉडी के अंदर, गुस्सा आया तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ अलग फीलिंग आती है। अब उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो आप अगर देखते गए रिएक्ट नहीं किया, तो फिर बाद में ब्रीदिंग धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर थॉटलेसनेस आता है। फिर थॉटलेसनेस में कई समय तक अगर आप रहते हो ना, तो बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस पूरा निकल जाता है। स्ट्रेस निकल गया तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। बट दिस इज नॉट द ओनली बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करते 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 यू रियलाइज दैट you are not this mind, and you are not this body, you are not this breath also, you are the observer। आप तो पीछे हो,
पर्दे पे तो सीन जो चल रहा है ना, जिसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, पर्दे पे सीन चल रहा है, और पर्दे पे कुछ नहीं हो रहा है, वो तो पीछे प्रोजेक्टर है। पर्दे पर्दे पे तो उसका इफेक्ट है, पर हम लोग को लगता है पर्दे पे ही सब कुछ चल रहा है। हम लोग जब भूल जाते हैं सब कुछ, मूवी देखने जाते हैं तो वी फॉरगेट एवरीथिंग। सिमिलरली, वी आर ऑब्जर्वर, we are the observer, we are not this body, this mind, we are not the thoughts, feelings, emotions. We are inside, and we are through the body we are experiencing this, through the five senses: eyes, ears, nose, tongue, skin. We are experiencing this external world, but we are inside ना। हम तो प्रोजेक्टर जैसा है पीछे। सो वो रियलाइजेशन होता है, उसको ही सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन यू रियलाइज दैट you are beyond this, you are a energy and you are a spirit। वो एक अनुभव है वो, और वो होता है डीप मेडिटेशन में होता है। और कभी कभी आपको अगर वो हो गया है तो ऐसे बोलते बोलते भी अभी मुझे अनुभव हो रहा है, लाइक आई एम गेटिंग लाइक गूज बम्स, बिकॉज एट सर्टन टाइम्स यू गेट सर्टन ग्लिम्स ऑफ दैट। उसको बोलते हैं सतोरी। मुझे दिन में कई बार सतोरी होता है। तो सतोरी इज द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ ऑफ हु यू आर। Who you are is a energetic being, spiritual being, and you are using this body and mind, and you are beyond this body and mind, and you are not limited to this body and mind। ये अनुभव होता है, इसको जापानीज में सतोरी बोलते हैं। और ये एक थोड़ा थोड़ा बाद में एक्सपांड होता है। फिर एक समय आता है when you are completely enlightened, जैसे मिकावायुशी को 21st डे को हुआ, you became completely enlightened, means then every moment you are experiencing that। पहले थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आता है, फिर फिर you have a complete realization of that, and then it's like becoming a butterfly। एक बार बटरफ्लाई बन गया फिर वापस वो ककून में नहीं जा सकता है, वो बटरफ्लाई बन गया ऐसे। एंड जब कोई बटरफ्लाई बन जाता है ऐसा, तो उसकी सुगंध सब जगह पे फैलती है। उसका एक सिम्टम ये है कि वो चीज पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे मिका यूसुई का जो उन्होंने सिखाया, आज ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे रेकी प्रैक्टिस नहीं होता है, इतना फैल गया। मीन्स दिस इज अ साइन ऑफ अ एनलाइटेंड पर्सन। एनलाइटेंड पर्सन spreads his fragrance all over the world। आज 2500 साल हो गए, बुद्ध ने जो सिखाया और उन्होंने जो बोला, उसके वजह से आज भी लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, है ना। तो उनका एनलाइटेंड पर्सन का इफेक्ट जो रहता है, उनके जाने के बाद भी बहुत सालों तक चलता है। और ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे एनलाइटेंड लोग हैं। रमन महर्षि है, बाबा जी है, और बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु है, और ऐसे बहुत सारे एनलाइटेंड लोग हैं जिन्होंने हमें कुछ नई राह दिखाई, और उनके वो रास्ते पे काफी लोग अभी चल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। So this is the benefit of the real benefit is you self realization of meditation। अभी हम ये मेडिटेशन करेंगे, और YouTube पे मेरे चैनल पे बहुत सारे मेडिटेशंस, मैंने लंबे मेडिटेशंस भी रिकॉर्ड करके रखे, आधे घंटे के, 45 मिनट्स के, 1 आवर के। और वो हर एक मेडिटेशन इतना पावरफुल है बिकॉज द वे आई हैव गाइडेड मेडिटेशन है। तो गाइडेड मेडिटेशन में इतना वो पावरफुली आपको गाइड किया है ना, कि मोस्ट पीपल गो इनटू डीप ट्रांस। वो करते करते काफी लोग डीप ट्रांस में चले जाते हैं, और कई लोगों को बहुत अच्छा अनुभव भी होता है। तो वो आपको उसका भी आपको बेनिफिट लेना है। अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। सो जस्ट सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्लोज योर आईज। थोड़ा सैंपल है,
फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, और फिर यूट्यूब का भी आप यूज कर सकते हो मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आईज, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। धीमी धीमी सांसें अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसको सिर्फ अनुभव करना है। नेचुरली जो सांसें चल रही है उसको देखना है। ब्रीदिंग इन एंड आउट, मोमेंट टू मोमेंट। अंदर जा रही है तो देखिए कैसे अंदर जा रही है, कितनी अंदर जा रही है। नोटिस द टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग ब्रेथ। सांसें बाहर जा रही है तो देखिए कब तक जाती है और उसका टेम्परेचर क्या है। अंदर आने का रिदम भी देखिए, बाहर जाने का रिदम भी देखिए। अंदर आती है तो बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, स्टमक अंदर बाहर जा रहा है, सब चीजों को महसूस कीजिए। जस्ट बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, अबाउट योर बॉडी, यू कैन बिकम अवेयर ऑफ दिस मोमेंट। इस क्षण में क्या हो रहा है। ब्रीदिंग चल रही है और कुछ अभी नहीं हो रहा है। पहले आपका ध्यान नहीं था, अभी आपका ध्यान है। जस्ट नोटिस योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ, and as you continue to notice your incoming and outgoing breath, breathing becomes slower and slower, shorter and shorter. Just notice the pattern of the incoming and outgoing breath, the length of the incoming and outgoing breath. Just let it happen. उसको control नहीं करना है, just let it happen. And also notice the sensations in your body, how relaxed your muscles are. If they are tensed, just relax them. Just let go. Just be a witness. Now realize that you are a witnessing presence. You're watching your thoughts, the feelings, the breath, the sensations in your body. And you are the consciousness, the awareness, which is observing all this. You are the witness. The changes are happening in the breathing, in the thoughts, in the feelings, in the sensations, just like the changes happen in a movie theater on the screen. And you are seeing that. Similarly, the changes are happening in the body. Your lungs are expanding and contracting with breathing. Breathing is happening. You are doing nothing. Automatically things are happening. Automatically there may be thoughts which come and go. And you can see that you are an observer, observing all these things. And in this moment, as you are observing this, you realize that the observer, you, is different from the body, different from the mind, different from the sensations, different from breathing. Become aware that you are an energetic being. You are permeating in every cell of the body as consciousness. आप चेतना हो पूरी तरह के सब जगह पे फैले हुए हैं, शरीर के हर इसमें, पर आप शरीर नहीं हो. And you can get a glimpse of your true self. That is Satori, that is self-realization. And you are an infinite being, the soul, indestructible, ever existing. And you are having this body.
You're not this body, but you're having this body, and you're controlling this body, and you're moving this body, and you're using this body. Wonderful. Now you can slowly open your eyes, feeling fine, in perfect health, feeling better than before, feeling relaxed. Okay, wonderful.